Hello, Assalamualaikum students. Today, Akhil Shabazz is with you from Progenet High School, and we are going to learn more about the solution sets and inequations. तो देखें हमने पहले जो पढ़ा था वो सारा 6.4 के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके अंदर हमने सारी चीज़ें सीख ली थी कि कैसे हम बॉर्डर्स कैंसिल करते हैं। अब फर्दर हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम 6.5 पढ़ रहे हैं। उसके अंदर क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस का मकसद क्या होता है? इन इक्वेशंस का मकसद ये होता है इन इक्वलिटीज़। अब देखो, ये इक्वल की निशानी नहीं है, इसे हम इक्वल की निशानी नहीं कहेंगे। तो ये क्या है, ये इन इक्वेशंस है। हर वो चीज़ जिसमें इक्वल ना हो कोई चीज़, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इन इक्वेशंस। जिसमें इक्वल ना हो, मेरे कहने का मकसद। अब देखो यहाँ पर 2a-6, तो ये इक्वलिटी की निशानी नहीं है, इसलिए इसे हम इन इक्वेशन कह रहे हैं। तो अब ये कह रहा है इसके अंदर सॉल्यूशन सेट क्या निकलेगा, मतलब ए हमारा क्या निकलेगा, हमें ए फाइंड करना है इसके अंदर। सीधा सीधा सवाल दिया हुआ है। देखिए इसके अंदर सॉल्यूशन करें इसका, सबसे पहले तो हम किस तरह से करेंगे, हमें 2a-6 की इज़ ग्रेटर देन 3+a। तो अब देखो बड़ा क्या है 2a, तो कौन किसकी तरफ जाएगा? लाजमी सी बात है, a 2a की तरफ जाएगा क्योंकि 2a बड़ा है। अब यहाँ पर 2a बड़ा है तो ये इस तरफ जाएगा, और यहाँ पर -6 छोटा है और 3 बड़ा है। पर खैर इन दोनों को मैटर नहीं करते, मैटर उसे कर रहे होते हैं जिसे हमें फाइंड करना होता है। तो ये लाजमी बड़ा होना चाहिए, इनका फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2a माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 3। जाहिर सी बात है ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो ये इसकी तरफ जाएगा। तो ये नेगेटिव का है, यहाँ पर जाकर पॉजिटिव का 6 हो जाएगा। अब देखें ये दोनों प्लस होंगे आपस में, तो ये दोनों प्लस होकर क्या हो जाएंगे, 6+3 इज़ इक्वल्स टू 9। और ये माइनस होंगे, 2a-a, दो में से एक गया तो कितने बचे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1a अगर 2a में से गया तो कितने बचे, a इज़ ग्रेटर देन 9। तो इसका मकसद है a इज़ ग्रेटर देन 9। a कौन है, 9 से a बड़ा है। बड़ा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसकी तरफ फेस होगा वो बड़ा होगा। मतलब 9 से बड़ा है तो 10 है, 12 है, ठीक है, 11 है, कुछ भी हो सकता है। वो नहीं बता रहा, वो कह रहा है कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये इन इक्वेशन में हमने a क्या लिखा, हमने देखा a 9 से बड़ा है। तो इसी का हम सॉल्यूशन सेट क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट इसका बनेगा, हमने इसके अंदर सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है ना। तो सॉल्यूशन सेट इसका बनेगा a इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, 10, 11 जो इससे बड़े हैं, 12, 13। अब ज़ाहिर सी बात है सारे तो नहीं लिखेंगे, फिर कॉमा देकर हम क्या लिखेंगे, 3 डॉट्स के अप टू सो ऑन। इससे आगे ये चलता जाएगा, कहीं जाकर रुकेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वो देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। तो बेटा इसके अंदर हमने सेकंड क्वेश्चन जो देखा वो बहुत ईजी है। अब सेकंड क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो, मैंने ये देखा कि थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो उसके करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हम 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अब ये इसे आगे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये BCM मीन्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हमने इसके हिसाब से करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 5 इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इसको अंदर ब्रैकेट में रख दूँ, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं। जब भी दो टर्म्स होते हैं हम क्या करते हैं, ब्रैकेट पे रखते हैं। अदरवाइज़ अगर एक टर्म होता, लाइक यहाँ पर ऊपर x लिखा हुआ होता, तो ये 5 डायरेक्ट जाकर 5 मल्टीप्लाई बाय x हो जाता। या आप डायरेक्ट इसे 5x भी कह सकते हो, क्योंकि ऊपर सिर्फ एक टर्म था। अब यहाँ पर दो टर्म्स है तो ब्रैकेट लगाएंगे, इसलिए क्योंकि ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और ये 5 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, ये दिखाने के लिए।
तो उसके बाद हमारे पास क्या है 10, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वलिटी की निशानी नहीं आएगी जैसे गिवन है वैसे। देखें इस तरह से बंदा कंफ्यूज होता है। अब 10 मल्टीप्लाई करें इससे, तो 10 25 माइनस 4x, ठीक है। अब देखो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 5x प्लस 5 5 था 25। इसी तरह से 10 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, और 10 4 के साथ तो आ जाएगा 40x। अब देखो, अब आप देखोगे ये नेगेटिव का है लेकिन ये बड़ा है, तो नेगेटिव का जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, तो इसे उस तरफ लेकर जाएंगे। हमें क्या है x पॉजिटिव चाहिए और x हमारा सॉल्यूशन सेट बनाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। इसे हम इस तरफ लेकर जाएंगे, किस तरह से, देखें ये इस तरफ जा रहा है और ये 25 जो है ये इस तरफ जाएगा। तो अब इसके बाद आप देख लें क्या हो रहा है। इसके बाद 25x के 5x यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा यहाँ पर जाकर 40x, तो 40x यहाँ पर जाकर प्लस का हो गया, 25 उस तरफ जाएगा, तो 250 के साथ आप जब माइनस करो 25 क्या आ जाएगा, 2 225 ही आएगा, ठीक है। 50 में से 25 माइनस करो तो माइनस 25 ही आएगा। तो अब इसके साथ ये प्लस कर दो तो कितने आएंगे 45x, ठीक है। x इनका वेरिएबल है। x के हम डिवाइड कर लें 25 के साथ, 225 डिवाइड बाय 45, तो आप करें 5 से कर लेता हूँ इसे डायरेक्ट, क्योंकि दोनों 5 के हैं, 5 से कर लेता हूँ। I have 9 the 45 and 5 for 5 for the 20, और इसी तरह से 5 5 the 25, ठीक है। अब 3 के साथ हो सकता है ये 3 3 the 9, 3 1 the 3, और इसके साथ क्या होगा 15, ठीक है। 3 1 3 3 5 the 15, ठीक है। तो ये x हमारा क्या है, वो छोटा है 5 से, तो x हमारा क्या आ सकता है, छोटा है 5 से, तो मतलब उससे छोटा है, ठीक है। तो हम x का सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। फाइव से छोटा है तो 5 से छोटे कौन कौन से नंबर आ जाते हैं हमारे पास, वो जो पॉजिटिव नंबर हो। सॉल्यूशन सेट के अंदर हम नेगेटिव नंबर नहीं लिखते, तो जो पॉजिटिव नंबर होंगे वो आपके पास क्या आएंगे 1 2 3 और 4, ज़ीरो से लेस नहीं होंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया है। अब उसके बाद आपने कौन सा करना है, आपने ये यहाँ पर हमें इस सवाल के आगे आप अगर देखेंगे तो हमें ये कह रहा है कि x इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट्स आए। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। हाँ बेटा, तो और एक बात ये है कि देखिए यहाँ पर हमने नेगेटिव नंबर क्यों नहीं लिखा। लाजमी नहीं है कि सॉल्यूशन सेट के अंदर नेगेटिव नंबर आए, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन सेट के अंदर नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा है। आप अगर अपनी मैथ्स की बुक्स में देख लें तो वो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर ज़ीरो के बाद वाले एलिमेंट्स नहीं लिखते। नहीं तो एक्स के छोटा, मतलब छोटा जो है 5 से, वो तो ज़ीरो भी है, -1 भी है, पर वो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आ रहे। तो आपने ये ख़ास ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये थोड़ा दूसरों से डिफरेंट है तो इसे मैं कर लेता हूँ। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें सॉल्यूशन मिलेगा, तो देखते हैं वो क्या सॉल्यूशन है जो मुझे डिफरेंट लग रहा है। अब देखें सॉल्यूशन,
7 माइनस 2x, हमें 7 माइनस 2x मिला हुआ है, 7 माइनस 2x। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और x हमें पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो क्या होगा, 7, ठीक है, 2x यहाँ से उस तरफ जाएगा तभी पॉजिटिव होगा। ये इसकी लेफ़्ट साइड इसकी साइन देखेंगे ना, मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी डिजिट की साइन उसके लेफ़्ट साइड होती है। जैसे 7 की यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 7 पॉजिटिव का है। तो इसको हमने पॉजिटिव पे लाने के लिए इसे उस तरफ ट्रांसफ़र करना है और 6 यहाँ से यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये अपने कांस्टेंट के साथ जाएगा। इसका कांस्टेंट क्या है, 7। तो 7 माइनस 6 ये उस तरफ जाएगा, तो ये प्लस का 2x, ठीक है। इससे इसका जवाब आ जाएगा 1, ठीक है, और ये आ जाएगा 2x, ठीक है। अब देखें इसके साथ क्या है, 1 और 2x। तो 2x यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, मतलब 2x है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर जाकर डिवाइड होगा। यस, आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 डिवाइड होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 इज़ ग्रेटर देन x, ठीक है। और x इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया कि द रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों का यूनियन होता है, इसे हम कहते हैं रैशनल, जो इसकी निशानी है, और इसे हम कहते हैं इर्रेशनल। मतलब क्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे दो, क्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे दो, ये हमारा इरेशनल हो जाता है और क्यू हमारा रेशनल हो जाता है। तो मतलब दुनिया में जितने भी सारे नंबर्स हैं वो पॉइंट के अंदर हैं, वो रूट के अंदर हैं, ठीक है। कोई भी नंबर रूट के अंदर है, कोई भी नंबर पॉइंट के अंदर है, कोई भी नंबर डिवाइड की फॉर्म है, वो सारे हमारे रियल नंबर। जितने भी नंबर दुनिया के अंदर वो सारे क्या हैं, सारे हमारे रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कैसे डिस्क्राइब करूँगा कि ये सेट क्या होगा। अगर जिस सेट को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते उस सेट को आपने, बेहतर है कि आप बिल्डर फॉर्म में ही छोड़ दें। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्स सजेड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यहाँ तक तो आप कर सकते हो कि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सॉल्यूशन सेट, ठीक है। और आपने ये इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। एस का मकसद क्या है, सॉल्यूशन सेट। तो ये रियल नंबर के बराबर आ गया, तो हम क्या कहेंगे, x क्या है, वो छोटा है 1/2 से। ये आपने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया। उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपका, तो वो क्वेश्चन आपका ये है। अब देखें, ये क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट। अब इसके अंदर हमने क्या है, मॉड दिया हुआ है। मैंने आपको क्या कहा था, ये मॉड जब यहाँ से गायब हो जाएंगे, दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस। तो ये मैं यहाँ से गायब कर दूँ सॉल्यूशन के अंदर, तो 3x-2 ये दोनों यहाँ से हो गए गायब। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस और माइनस x+5, ठीक है। एक रकम हम रखेंगे 3x-2, यही सेम हमने एक निशानी प्लस की रखनी है और दूसरी माइनस की रखनी है। तो हम 3x-2 इज़ लेस देन क्या लिखेंगे, x+5, जो हमें गिवन है, x+5, सही है। प्लस इसके साथ प्लस से मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। अब 3x-2 यही निशानी देंगे हम, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का x माइनस का 5, क्योंकि माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये दोनों हो गए। तो हम क्या करेंगे, पहले 3x-2 इज़ लेस देन x+5 मिल जाएगा, और इसी तरह 3x-2 इज़ लेस देन -x और -5, जो हमें गिवन है। अब इसका x फाइंड करना है और उसे आपने क्या लिखना है, इसी तरह से बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके असाइनमेंट हैं, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज में से जो भी सवाल है आपको, आप मुझसे कर सकते हो। ये इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। जो भी क्वेश्चन हो, आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर क्यूरियोसिटी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं,
तो आप पूछ सकते हैं बाय कॉन्टैक्ट, बाय व्हाट्सएप। ठीक है, आपके पास ग्रुप है, आप उसमें टेक्स्ट कर दें कि आपको कौन सा सवाल कहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी। इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।